बाराबंकी जिले के फतेहपुर कस्बे में स्थित नेशनल इंटर कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का चौथा राज्य अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें सिराथू में समाज सेवी पार्टी के विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार चाह रही है कि किसान अपनी खेती छोड़कर शहर की ओर पलायन कर जाए। वहीं भाजपा में जाने की कयासबाजी पर पल्लवी पटेल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वह डूबती नाव की सवारी कभी नहीं करती। पल्लवी पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का किसान सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और छुट्टा मवेशियों से नहीं बल्कि सरकार की सोच, नीति और नियत से भी परेशान है। किसान की लागत का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उपज का मूल्य दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इन दोनों चक्की के पाटों में देश का अन्नदाता पिसता जा रहा है। उन्होंने हकबंदी के कानून को निष्प्रभावित करने और बीच अधिनियम बनाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अमीरों को और अमीर बनने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। आज हालात यह है कि किसानों को बीज व खाद के लिए भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुंह देखना पड़ रहा है। पल्लवी पटेल ने यह भी कहा कि देश और प्रदेश की सत्ताधारी सरकार और उनके मंत्री की बातों और वादों में बड़ा अंतर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हम सभी को एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। इस दौरान जब उनसे पूछा गया उनके भाजपा में जाने की चर्चा चल रही है, तो उन्होंने कहा कि पल्लवी पटेल ने इतनी निचले स्तर की राजनीति कभी नहीं की है। उन्होंने कहा कि वह कभी हुई डूबती हुई कश्ती में सवारी नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी एक डूबती हुई नाव है। सबसे बड़ा साधन सिर्फ और सिर्फ बिजली और उसके बावजूद जो आज इस देश में, प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टियों की सरकार है और उनके मंत्री जो कहते हैं उन बातों में, उन योजनाओं में, उन दावों में और जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। और अंतर ऐसा है कि किसान की लागत मूल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और किसान का जो उपज है उसका मुनाफा दिन पर दिन घटता जा रहा है। और इन दोनों चक्की के पाटों के बीच में इस देश का अन्नदाता पिसता जा रहा है, कर्ज के नीचे दबता जा रहा है और अंततः अपनी जान गंवाने को मजबूर है। का काम करेंगे कि इस देश की जो सरकारें हैं उनका किसानों के प्रति रवैया क्या है, संवेदनशीलता क्या है, तो आपको समझने में देर नहीं लगेगी कि हर सरकार ये चाह रही है कि कैसे भी किसान अपनी खेती से दूर हो जाए, कैसे भी किसान अपनी खेती करना छोड़ दे, वो स्थितियों से परेशान होकर के या तो अपनी जमीन को बेच दे या जमीन नीलाम हो जाए और कैसे भी वो अपने खेत को छोड़ करके शहरों की तरह मूव कर जाए, शहरों की तरफ पलायन कर जाए। आप सोच रहे हैं कि ये बात में क्यों आप खेत छोड़ करके इस देश का अन्नदाता खेत और खलिहान, आप शहरों के मालिक नहीं बनेंगे, बल्कि वो अन्नदाता जो गांव में अपनी जमीन का मालिक है उस शहरों में जाकर के मजदूरी करके सिर्फ मजदूरों की सबसे बड़ी कौम में परिवर्तित होगा। इस देश का अन्नदाता का भविष्य इस देश की सरकारों की सोच बड़ी विसंगति है। तो फिर मुझे बताइए कि हकबंदी जैसा जो इतना मजबूत कानून है उसको निष्प्रभावी क्यों किया जा रहा है? पेटेंट अधिनियम क्यों बनाए जा रहे हैं? बीज अधिनियम क्यों बनाए जा रहे हैं? इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है और ऐसा किया भी गया है। अगर आपको उदाहरण दूंगी तो आप लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। जमीन खरीदी जा राष्ट्रीय कंपनी को दिया जा रहा है। एक बात बताइए, हम जो खेत खलिहानों में पैदा हुए और हमारी जिंदगी खेत से घर और घर से खेत तक की है, क्या हमें नहीं पता कि अपनी आगे आने वाली फसल के लिए हमें बीज कैसे बनाना? अब साथ साथ एक सच्चा भारतीय हूँ, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। अब किसानों की बात नहीं, क्योंकि किसानों पर संवेदन हो रहा है। किसानों के खिलाफ में सबसे बड़ी साजिश हुई, सबसे बड़ी साजिश ये हुई है कि सबसे ज्यादा छला यदि कोई गया है, सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह हुए। उन्होंने कहा था इस देश का यदि वास्तव
कार्यक्रम था आज विधायक जी यहाँ हुआ? देखिए आज किसान मोर्चा के तहत एक राज्य स्तरीय परिषद है जिसमें किसानों के हक और अधिकारों से जुड़े और उनकी सरकार से जो मांगे हैं उसके ऊपर जिसमें हमने भी शिरकत की है कि हमारा ये मानना है कि इस देश की रीढ़ किसान और जब तक किसान यहाँ पर मजबूत नहीं हुआ उसकी उपज का उसका जो मूल्य नहीं हुआ तब तक ये देश हरियाली के तौर पर दौड़ नहीं सकता। विधायक जी 24 का चुनाव किसके साथ लड़ेंगी? देखिए 26 संगठनों का जो एक गठबंधन बड़ा बना है और जिसको पूरे देश ने इंडिया के नाम से एक उद्बोधन देते हुए हर्ष के साथ स्वीकार किया है उसका एक अभिन्न हिस्सा भी है। 2024 को इस चुनाव को ऐसे देखा जा रहा है कि ये इस देश की नीति और नीति को बदलते हुए देश को नई दिशा में ले जाएगा। बीजेपी में जाने की भी चर्चाएं हैं, क्या इस पे क्या कहेंगी? नंदनी पटेल इतने निचले स्तर की राजनीति नहीं करती और डूबती नाव का सवारी मैंने कभी नहीं की।